हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सब्जेक्ट इज फिजिक्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और पहला एक वीडियो लेक्चर नंबर 1 के नाम से मैंने नेट पे छोड़ा था यूट्यूब पर इसी चैप्टर पर। तो उस वीडियो में हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम 4 इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आज हम स्टडी करेंगे। पहला सिस्टम है सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि देयर आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है? लेंथ है, पहला फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा क्या है? टाइम। तो इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को के ऊपर हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए जाते हैं जनरली। तो सीजीएस सिस्टम जो पहला सिस्टम है उसमें लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम, सेंटीमीटर। मास का क्या यूनिट है सीजीएस में? ग्राम। ये आपको याद करने हैं, आपको ये रट लेने हैं, बहुत ही सिंपल भी है। और टाइम का क्या यूनिट है सीजीएस सिस्टम में? सेकंड। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो आप देखिए ये सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और सेकंड का एस, उसी से हमें क्या मिला? सीजीएस। तो हमारा सिस्टम का जो नाम है वो भी इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के ऊपर आया है। तो बहुत ही सिंपल है याद करना। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट पे आते हैं, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका दूसरा नाम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो एफपीएस सिस्टम में भी हम लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स के ऊपर ये सिस्टम को भी डिफाइन किया गया है। तो लेंथ का क्या यूनिट होता है एफपीएस सिस्टम में? वो होता है फुट, ठीक है। मास का क्या होता है? पाउंड। मास का क्या होता है? पाउंड। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड, टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये हमारा कौन सा यूनिट है, कौन सा सिस्टम है? एफपीएस सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम। फुट को हम स्मॉल ft से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है। पाउंड को हम स्मॉल lb से डिनोट करते हैं और सेकंड को ऑब्वियसली हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ, वो है एमकेएस सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है मेट्रिक सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में भी हम लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन तीनों के यूनिट्स को हम देखेंगे। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो एमकेएस इन्हीं तीनों यूनिट्स के नाम पर आया है। और जो लास्ट सिस्टम है एसआई सिस्टम, यह है स्टैंडर्ड सिस्टम। ऑलरेडी मैंने एसआई सिस्टम के ऊपर डिस्कशन अपने प्रीवियस लेक्चर में, चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में किया था, जिसमें मैंने जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट को मैंने डिस्कस किया था। तो अभी उसमें फिर से मैं उस पर डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं इन अ शॉर्ट मैं उसको फिर से एक बार बता देता हूं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या थे हमारे, आप रिकॉल कीजिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके एसआई यूनिट्स क्या क्या थे? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल, एंगल का एसआई यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट स्टेरेडियन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस स्लाइड में। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन ओनली यू कंटिन्यू विद दिस वीडियो, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन अ कंटिन्यूटी। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो इफ यू डू नॉट
if you do not see or study my first video. Moving to the next part. ओके अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेफिक्सेस को देखने वाले हैं. ये प्रेफिक्स हम बिग मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रेफिक्स मतलब जिसको हम पहले लगाते हैं. प्रीफिक्स मतलब पहले लगाते हैं. किसके पहले लगाते हैं? कोई फंडामेंटल यूनिट के पहले लगाते हैं. तो कोई भी एक फंडामेंटल यूनिट मैं ले लेता हूँ. कोई भी मास का या फिर हम मास का यूनिट क्या होता है? मास का सीजीएस यूनिट ग्राम होता है. मास का यूनिट है ग्राम. ठीक है, मास का यूनिट कोई हमने ले लिया ग्राम. तो ग्राम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मास. ओके, तो ये ग्राम के पहले अगर मैं प्रेफिक्स लगाया डेका, तो डेका का क्या सिंबल है? डी ए. तो मैंने डी ए लगा दिया यहाँ पे, डी ए जी. तो ये हमारा क्या हो गया? डेका ग्राम. डी ए जी को कैसे पढ़ेंगे? डेका ग्राम. तो अगर हम एक्सप्रेस करना है 1 डेका ग्राम, तो 1 डेका ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? तो 1 डेका ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है डेका का क्या मीनिंग होता है? 10 टू द पावर 1 यानी 10. 10 टू द पावर 1 मतलब 10 होता है. तो 1 डेका ग्राम मीन्स 1 इंटू डेका के जगह हमने क्या पुट किया? 10 इंटू ग्राम. तो इट इज 10 ग्राम. तो हमारा क्या आ गया? 1 डेका ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम्स. हमें मिल गया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं प्रीफिक्स को. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक फंडामेंटल यूनिट हम लेते हैं लीटर. ठीक है, एक लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर. तो हमने एक यूनिट लिया लीटर. नाउ हम रैंडमली हम किलो को उठाते हैं. ठीक है, तो हम लिखना चाहते हैं किलो लीटर. किलो का सिंबल क्या होता है? स्मॉल के. तो हमने लिखा के. तो और हम सपोज 1 किलो लीटर हमने लिखा. तो 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स? तो 1 इंटू किलो का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 3 यानी 1000. तो 10 टू द पावर 3 लीटर यानी 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 लीटर्स यानी 1000 लीटर्स. और एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज अब हम फंडामेंटल यूनिट लेते हैं मीटर. क्या हमने लिया? मीटर. ठीक है, और यहाँ से हम उठाते हैं सपोज पेटा. ओके, अब हम यहाँ पे 5 पेटामीटर लिखते हैं. 5 पेटामीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? तो 5 पेटामीटर मीन्स पेटा को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ कैपिटल पी लिखा है. तो 5 पेटामीटर. तो 5 पेटामीटर मीन्स 5 इंटू पेटा का क्या मतलब होता है? 10 टू द पावर 15. तो 10 टू द पावर 15 मीटर यानी 5 पेटामीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. तो हमने पेटामीटर को मीटर में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया. उसी तरह से जेटा का सिंबल Z होता है, कैपिटल Z. उसका मतलब होता है 10 टू द पावर 21. योटा का कैपिटल Y, इसका मीनिंग होता है 10 टू द पावर 24. तो सारे प्रेफिक्सेस का अपना अपना मीनिंग है और सिंबल है. आपको सारे प्रेफिक्स याद रखने हैं, उसके सिंबल याद रखने हैं और मीनिंग भी आपको याद रखने हैं. तो आप अपने कॉपी में ये टेबल को उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके. आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं. Okay, now this slide also has some prefixes. Now these prefixes are used for small measurements. जब हम छोटे छोटे measurements करते हैं तब हम ये prefix को use करते हैं. एकदम अप्रोच हमारा सिमिलर है, मेथड सिमिलर ही है. इसमें भी आपको ये प्रेफिक्स याद रखने हैं, उसके सिंबल्स को याद रखने हैं और उसके मीनिंग्स को याद रखना है. एक उठाते हैं कोई भी यहाँ से मिली. सपोज मिली को हमने उठाया, तो सपोज मुझे 10 मिली लीटर का मतलब निकालना है. 10 मिली लीटर. व्हाट डज 10 मिली लीटर मीन्स? तो 10 मिलीलीटर मीन्स 10 इंटू मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3. 10 टू द पावर -3 और फिर लीटर लिखा हुआ है यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर. तो 10 टू द पावर -3 का मतलब होता है 1/10 टू द पावर 3 यानी 1000. तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर. 0 0 कैंसिल. दैट व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1/100 यानी 10 टू द पावर -2 लीटर. तो हमारा क्या आ गया? 10 मिलीलीटर मतलब 10 टू द पावर -2 लीटर. ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेकर समझते हैं. सपोज आपको कन्वर्ट करने बोला जाए. लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. ओके, सपोज आपको 10 फेम्टोग्राम. 10 फेम्टोग्राम का मतलब कितना ग्राम्स होता है ये आपको एक्सप्रेस करना पड़े. तो 10 फेम्टो का मतलब 10 टू द पावर -15. 10 टू द पावर -15 ग्राम. ओके, नाउ
if we have studied the rules of exponents, we know that if the bases are same and multiplication is done, then the powers are added with sign. तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 1 है इस केस में, तो 10 to the power 1 है, तो 1 और -15 दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 1 + -15 हमारे हो जाएगा -14, यानी 10 to the power -14 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा 1 फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -14 ग्राम। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो आपको इसमें भी प्रेफिक्सेस याद रखना है, उसके सिंबल्स को याद रखना है और उसके मीनिंग को याद रखना है। माइक्रो का सिंबल देखिए, माइक्रो का सिंबल म्यू है, ये जो लेटर है इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू। तो माइक्रोमीटर को लिखेंगे 10 to the power -6 मीटर। नैनोमीटर को लिखेंगे, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, 10 to the power -9 मीटर। ये आपको याद करना है। दीज शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, कि माइक्रो मतलब 10 to the power -6, नैनो मतलब 10 to the power -9, पिको मतलब 10 to the power -12। तो ये आपको याद कर लेने हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Now we are going to study the definition of 1 meter। 1 meter को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 1 मीटर इज द SI यूनिट ऑफ, इट इज SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ का SI यूनिट क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर हम 1 सेकेंड अमाउंट ऑफ टाइम, 1 सेकेंड इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वी ऑल नो कि 1 सेकेंड बहुत ही छोटा इंटरवल ऑफ टाइम होता है। अगर वही छोटा इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड अमाउंट ऑफ टाइम को हम 3 × 10 to the power 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 1 सेकेंड इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम होता है, और उस छोटा इंटरवल ऑफ टाइम को भी अगर हम 3 × 10 to the power 8, मतलब इतना बड़ा नंबर है ये, 3 × 10 to the power 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट का इंटरवल कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, ये आप इमेजिन कीजिए। तो 1 सेकेंड ऑफ टाइम को, 1 सेकेंड अमाउंट ऑफ टाइम को हमने कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 × 10 to the power 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उस एक पार्ट का इंटरवल ऑफ टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस मूव करता है, ट्रैवल करता है लाइट, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ, आप जरा सा वीडियो को रिवाइंड करके और उसको आप फिर से सुनिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आई एम रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1/299,792,458। ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में 299,792,458, इसी को हम राउंड अप करके 3 × 10 to the power 8 लिखते हैं। तो 3 × 10 to the power 8 पार्ट्स ऑफ अ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का हम 3 × 10 to the power 8 पार्ट्स करेंगे, तो उसमें एक पार्ट का जो इंटरवल है, उस इंटरवल ऑफ टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन 1 मीटर का। ये मॉडर्न डेफिनेशन है। आपको अगर एग्जाम में 1 मीटर का डेफिनेशन आया तो आप यही डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आप ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में, इस नंबर को आप 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10 to the power 8 भी लिख सकते हैं। दिस होल फ्रैक्शन को आप 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10 to the power 8 लिख सकते हैं। अब राउंड अप करके हम लिखते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ देयर आर other units of length which we are going to study. We have already studied the SI unit of length, that is meter. Also we have studied कि अगर हम prefix लगाते हैं, जैसे किलो, जैसे फेम्टो, जैसे हेक्टो, तो इस तरह के prefix लगाकर हम different forms of units of length को हम लिख सकते हैं। तो already we have covered all these things. Now we are going to study some other units of length, that is first is astronomical unit, जिसे हम AU बोल के डिनोट करते हैं, कैपिटल A और U। ओके, सो हमारा AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं।
1 astronomical unit is equal to the mean distance between the earth and the sun. तो सन यानी सूर्य और अर्थ यानी पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच के का जो मीन डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। आपको ये वैल्यू याद रखना है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इसको राउंड अप करके जनरली हम 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर लिख सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। तो 1.496 को 1.5 आप राउंड अप कर सकते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लाइट ईयर। ओके, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन अराइज होता है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। लाइट ईयर जब वो सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि ये टाइम का यूनिट है। क्यों? क्योंकि ईयर लिखा हुआ है, ईयर, तो ईयर मतलब तो साल, एंड ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो उन्हें ये लगता है कि लाइट ईयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। तो ये कई बार गलती कर देते हैं, लेकिन लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आई रिपीट, लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. एक साल में लाइट जितनी दूरी ट्रैवल करती है वैक्यूम में, उस दूरी को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, एक साल में, एक साल अमाउंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा समय है, एक साल समय, तो एक साल इतना ज़्यादा समय में लाइट जितनी दूरी ट्रैवल करती है, यानी बहुत ज़्यादा दूर जा सकता है लाइट एक साल के समय में, तो वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करता है एक साल में, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और वो डिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है वो हम अभी देखेंगे, वो स्टडी करेंगे अभी। तो लाइट ईयर उसी डिस्टेंस को बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अच्छा, ये किस पर्पस में हम यूज करते हैं? ये लाइट ईयर जनरली यूज होता है हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे 2 प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, या सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस, या 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस। जब हम 2 हेवनली बॉडीज यानी 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम किलोमीटर्स और माइल्स में जनरली हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम उसे लाइट ईयर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं। ओके, नाउ 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज, how we will define it, calculate it mathematically. तो it is a distance, 1 light year is distance, तो distance is equals to speed into time। तो हमने किसका स्पीड लेना है? लाइट का स्पीड। और टाइम क्या है हमारा? 1 ईयर, क्योंकि एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम हमने लिया 1 ईयर, इसको हमने कन्वर्ट किया सेकेंड में। तो 365 हमारा डेज है एक साल में, और एक दिन में 24 आवर्स, तो हमने 365 इंटू 24 किया, फिर उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर से हमने उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 9.46, यानी 9.5 हम ले लेते हैं, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, यानी 9.5 9.5 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट यूनिट जो हमें पढ़ना है वो है पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज 3.26 टाइम्स द लाइट ईयर। एक लाइट ईयर का 3.26 गुना करते हैं तो हमें 1 पार्सेक मिलता है, यानी लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट क्या है? पार्सेक। ये यूनिट भी हम उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, 2 हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है। तो 1 पार्सेक इज 3.26 टाइम्स लाइट ईयर, यानी 3.26 इंटू 9 जो हमारा वैल्यू ऑलरेडी आया था 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। हमने यहाँ किलोमीटर से मीटर कर लिया, इसलिए 10 टू द पावर 15 है, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो 10 टू द पावर 15 मीटर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू दिस मेनी मीटर, ये आपको याद कर लेना है। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। अभी हम बढ़ते हैं मास के एसआई यूनिट की तरफ। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम। तो हम 1 किलोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं ये
अब हम देखेंगे। In 1889, 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक सिलिंड्रिकल पीस है, एक सिलिंड्रिकल सब्सटेंस है, किस चीज़ का बना हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम का एलॉय से बना हुआ है, और वो कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरेस नियर पेरिस। तो पेरिस के नियर में एक जगह है सेवरेस, वहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एक सिलिंड्रिकल पीस है प्लैटिनम और इरिडियम अलॉय का बना हुआ, और उसका जो मास है उस मास को हम 1 किलोग्राम बोलते हैं। तो उसे कन्वेंशनली इसी मास को हम 1 किलोग्राम बोलते हैं, और ये फिक्स्ड मास है, उस पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल पीस का मास को हम 1 किलोग्राम बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, और ये 1 किलोग्राम का डेफिनेशन 1889 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now these are also quintal, metric ton or atomic mass unit. These are also some units of mass. Okay, these are some units of mass. Now क्विंटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज 100 टाइम्स अ किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 100 गुना, यानी 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। 1 मेट्रिक टन क्या होता है? इट इज 1000 टाइम्स ऑफ अ किलोग्राम, यानी 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कुछ भी इसमें नहीं है। तीसरा हमारा क्या यूनिट है? एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट्स हम कब यूज करते हैं? जब हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तब हम एटॉमिक मास यूनिट AMU या फिर इसका सिर्फ U इसका सिंबल होता है, ये इस यूनिट से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अगर हम कार्बन 12 का एक एटम लेते हैं, कार्बन 12 एलिमेंट का एक एटम लेते हैं, उस एक एटम का 12वां हिस्सा हम करेंगे, उस एक एटम का हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट का जो मास होता है उस मास को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लास 10th में एक चैप्टर है केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। जब आपका वो क्लियर होगा तभी आप जानेंगे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, और फिर आप इस का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। 1 एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन आपको याद करना है, और उसका वैल्यू आपको याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। आई रिपीट, आप लिख लीजिए कहीं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो ये हमने कैसे रिलेशन को निकाला कि इतना kg कैसे हुआ? दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। क्लास 9 में ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। आज का ये होमवर्क है, बहुत ही सिंपल होमवर्क है। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है उन्हीं टॉपिक्स पर हमने ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये होमवर्क करके मेरे ईमेल आईडी जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है sunandu.devnath@yahoo.com, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं और मुझे मोटिवेशन इससे मिल रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे ये होमवर्क करके भेजिए, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो स्टूडेंट मुझे सबसे पहला होमवर्क करके भेजेगा उसके कॉपी का इमेज को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा, उसके नाम को भी मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो आप ये प्लीज़ कीजिए मुझे। और अभी बहुत ही अच्छा वक्त है, आप घर में आप बिता रहे हैं, अभी पूरे कंट्री में लॉकडाउन का सिचुएशन है, आप घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और घर में रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, और इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने में आप हेल्प कर सकते हैं। घर में रहकर अपना पढ़ाई का तैयारी कीजिए और इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और होमवर्क को ज़रूर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और बात है, आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। ये मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, ये जो UPI लिंक है 8809274640 @paytm, यहाँ पे भी आप मुझे voluntarily contribute कर सकते हैं। Okay, we will meet in the next video and we will continue with the chapter. Thanks for watching.